हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मैडम के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करते हैं। यानी कि आप यहां पर डेली एमसीक्यूज़ लगाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और एनसीईआरटी का डिस्कशन भी हम करते हैं। अब पीसीएस की परीक्षा में, बिहार पीसीएस की परीक्षा में ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 से 1.5 महीने ही है, जिसमें हमको अच्छे से रिवीजन करना है। तो हमारा डेली मोटो क्या होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें, लेकिन साथ में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देखना है, जिसके लिए हम कॉस्मोस एनसीईआरटी 6 to 12 वन लाइनर पढ़ते हैं। बिलीव मी गाइस, ये ऐसी बुक है जिसमें से आपको 60 to 70% क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, आप इसके साथ आपको घटना चक्र की सीरीज़ भी आपके लिए लाई हूँ। हालांकि ये घटना चक्र हमने कंप्लीट कर ली है, अब सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट की है। अब जैसे कि आप कॉस्मोस में पार्ट 1 के तहत पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो साथ में मैंने पॉलिटी की घटना चक्र भी स्टार्ट कर दी है। अब इसके बाद ज्योग्राफी होगा, तो ज्योग्राफी की घटना चक्र भी स्टार्ट कर देंगे। और एक परीक्षा से पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बुक लिस्ट में बताया था, टॉप 3 कौन कौन से, कॉस्मोस वन लाइनर, जिसमें से आपको 60 to 70% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और इन्हीं की प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र, इसी की प्रैक्टिस के लिए आपको घटना चक्र भी लगाना है। इसके साथ साथ ल्यूसेंट बिहार स्पेशल भी पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद करंट अफेयर के लिए भी हम लास्ट में एग्ज़ाम के जस्ट 15 डेज़ पहले हम पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे। तो खैर, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राज्य के नीति निदेशक तत्व। कल हमने मूल अधिकार तक पढ़ा था। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया जाता है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भाग 4 इम्पोर्टेंट है। भाग कई बार ही पूछ लेता है, ये याद रखेंगे। कौन से भाग में है नीति निदेशक सिद्धांत? तो ये भाग 4 में है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये भी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, पता होगा आप सबको। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला कौन सा है? उत्तराखंड है। दूसरा कौन सा है? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ है? तो ये भी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में है। नेक्स्ट है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 51 है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नीति निदेशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। आर्टिकल 36 नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तित न होना। 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। 38 का 2 आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देखो 8वां वेतन आयोग की बात चल रही है, यानी कि नेक्स्ट ईयर से जनवरी से केंद्र में लागू होने वाला है। ऐसे में क्योंकि बिहार में जो सैलरी है वो बाकी राज्यों से अगर कंपेयर किया जाए, तो स्पेशली टीचर की, तो उतनी अभी समान नहीं है। इस मामले में काफ़ी ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो क्योंकि बिहार में आय की असमानता बहुत चर्चा में है, तो आपको ये आर्टिकल ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये करंट से भी रिलेटेड हो गया। तो 38(2) में क्या कहा है? आय की असमानता को कम करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 का, पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। 39 खा,
समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे कि सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। 39 घा पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ये इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता। नेक्स्ट 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। नेक्स्ट है 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 का सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आर्टिकल 44, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 46 SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखने में तो ये सिंपल क्वेश्चंस है एंड बिलीव मी परीक्षा में भी सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। आप पिछले बार की बीपीएससी के अगर पेपर उठाकर देख लेंगे तो पेपर का लेवल कोई बहुत टफ नहीं था। इसी तरह से वनडे टाइप के ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे और आपको पूरा पेपर तो सॉल्व करना भी नहीं होता है। यानी कि आप अगर 150 में से 90 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में होते हैं। कट ऑफ तो इसी के आसपास होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होती, और कैटेगरी में है तो आपको और भी कम कट ऑफ मिल जाएगी। तो ऐसे में आप 100+ क्वेश्चन का अगर आप टारगेट बना के चलेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि लगभग आपका 150 का 60% यानी कि आपके 90 क्वेश्चंस तो आपके यहीं से आपके कॉस्मोस से ही कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, इसी बुक से आपके कवर हो जाएंगे और प्लस आप कुछ एक्स्ट्रा जो आप करंट में पढ़ लोगे वहीं से आपका कवर हो जाएगा। तो ऐसे में ये बुक आपके लिए एक रामबाण है। और हालांकि आप घर पे इतना नहीं पढ़ पाते हो या पढ़ने के बाद आप उतना अच्छा रिवीजन नहीं कर पाते हो, आप ईयरफोन लगा के कोई भी काम करो, मेरी वीडियो सुनते रहो और आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, होती रहेगी। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि आप रिवीजन कर सको अच्छे से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक पर जा कर के आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। वहाँ से आपको ये सारी पीडीएफ तो मिलेंगी ही, प्लस आपको डेली हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, ये तमाम आपको न्यूज़पेपर वहाँ पर डेली मिल जाते हैं। प्रतियोगिता दर्पण जैसी मंथली मैगजीन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आई थिंक कि आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा। नेक्स्ट है आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निदेशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, यानी कि ये वादयोग नहीं है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मूल कर्तव्य कहाँ से, कौन से देश से लिया गया है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो ये है यूएसएसआर, पहले ही दे दिया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, तो भाग 4A। भाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पे शामिल किए गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 86 में, यानी 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा गया है? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो ये मॉरल ड्यूटी है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का अंग है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। किस आर्टिकल में? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल का जिस तरह से घटनाएं चल रही हैं, तो ऐसे में महिलाओं से रिलेटेड, हालांकि जो घटनाएं चल रही हैं उसमें तो पुरुष ही बेचारे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि महिलाएं चर्चा में हैं, तो महिलाओं से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं आपको वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आर्टिकल 51 का उसका 5, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के अभी देखा था ना, जब देश में जैसे हालात चल रहे थे, तो हर कोई चाह रहा था कि हम भी युद्ध लड़ेंगे, हम भी युद्ध लड़ेंगे। तो ये आपका किसके अंतर्गत है? ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। तो सब अपना कर्तव्य निभाना चाह रहे थे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, यानी कि अंधविश्वास से दूर रहने का प्रयास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा भी याद रखेंगे, 4 द्वारा जोड़ा गया था। किस व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा किस मामले में कहा है? तो ये विजय इमैनुअल बनाम केरल 1986 द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ PIL। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जितना पढ़ाया है इसका अच्छे से रिवीजन करते रहिए, परीक्षा बिल्कुल पास में है। और अभी आपको दोपहर में घटना चक्र की सीरीज भी मिल जाएगी, पॉलिटी की ही, तो वहाँ से जाकर के उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।